नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 से लेके 30 सितंबर तक देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को और आपकी करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। एरीज, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, बहुत दिन बाद आया है ये कार्ड, हाई प्रिस्टेस। अब हाई प्रिस्टेस को हम क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हारोफेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके जो पर्सन है, ऐसा लगता है करंटली ये इंसान रेस्टलेस एनर्जी से बाहर आ चुका है। पहले ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में रहता था, कब क्या कर दे, कब क्या बोल दे, क्या सोच ले, किस जगह चले जाए, घूमने चलो, बाहर चलो, ये करो वो करो, बहुत ज्यादा अनस्टेबल एनर्जी में रहता था, रेस्टलेस एनर्जी में रहता था। अब ये इंसान जो है धीरे धीरे खुद को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है तो शादी को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अगर नहीं है तो शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीजों में इनका अब दिमाग जा रहा है करंटली। और जो ये पहले नहीं कर रहा था, रिश्ते में मेहनत करना, रिश्तों में एक्शन लेना, रिश्ते के लिए कोई स्टैंड लेना, तो अब ये वो सब कुछ करेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली चीजों को समझ भी चुका है और समझ भी रहा है। तो अब ये अपनी माइंड को कंट्रोल करना सीख गए हैं। रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, शादी नहीं हुआ तो शादी करना चाहते हैं, शादी हो गया तो शादी को बचाना चाहते हैं। मतलब पहले जैसी एनर्जी उनमें नहीं है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए तो ये इंसान इतना मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसा जमा कर रहा है। तो उनको ये पता चल गया है कि रिश्ते रखने के लिए मुझे मेहनत करने पड़ेंगे और पैसे कमाने के लिए भी मुझे मेहनत करने पड़ेंगे। तो ये दोनों चीजों के लिए मेहनत कर रहा है। साथ ही साथ पास्ट की जो भी चीजें इन्होंने नहीं की थी, जो भी गलती उनसे हुआ था, उसको भी ये समझ रहे हैं और उसको भी ये सुधारने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है आप भी किसी के साथ मिलके कोई काम करना, कोई बिजनेस करना, कुछ नया कुछ शुरू करना, इन चीजों में आपका दिमाग चल रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जैसे कि ये पैसों के लिए मेहनत कर रहा है, बहुत दिन रात मेहनत कर रहा है और ये रिश्ते में भी मेहनत कर रहा है, लेकिन इनका जितना मेहनत ये कर रहा है उतना उसका परिणाम नहीं आ रहा है। आपके पर्सन के काम हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रहा है और ये उसकी वजह से अपने माइंड को कंट्रोल करके स्टेबिलिटी की तरफ पहले सोच रहा है। अगर शादी करना है, रिश्ता स्टेबल बनाना है तो भाई मेहनत पहले करना पड़ेगा, रिश्तों के लिए भी, शादी के लिए भी, पैसों के लिए भी। और आप भी जो मैं देख रही हूँ कि
थ्री ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द हैंगमैन के साथ। ऐसा लगता है कि आप भी किसी के साथ मिलके कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। पहले आप स्टकनेस की एनर्जी में थे, आप भी स्टक हो गए थे, अरे कुछ नहीं हो रहा है रिश्ते में, ये कोई सैक्रिफाइसेस नहीं कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, ये कुछ कर ही नहीं रहा है, तो आप भी ना खुद को भी आपने जबरदस्ती से स्टक करके रखा था, रोक के रखा था, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब या तो आप पहले ऐसा सोच रहे थे कि मुझे रिश्ते के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, नई शुरुआत करना है, किसी के साथ मिलके कुछ करना है, ऐसा अगर आप पहले सोच रहे थे तो अभी आप स्टकनेस की एनर्जी में हो। और अगर आप पहले स्टकनेस की एनर्जी में थे तो अब आप ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा सोच रहे थे, स्टक थे, लेकिन अभी आप काम करने के बारे में सोच रहे हो, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, नए शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, पास्ट की चीजों को खत्म करके एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना, किसी के साथ मिलके कोई काम बिजनेस शुरू करना, जॉब के सिलसिले में बात करना, घर से दूर जाके भी अगर काम करना पड़े तो करना, मतलब मिलके आप कुछ करके रिश्ते को सुधारना चाहते हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी सुधारना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जब सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए। कुछ लोग ना इस रिश्ते में शादीशुदा है, परिवार है, शादी वाला रिश्ता है, बच्चे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, मतलब घर से दूर रह के काम करने वाला कोई बंदा या बंदी होगी। तो आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप रिश्ते से मूव ऑन ना करें, आप रिश्ते में नई शुरुआत करें, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर नन्हे मेहमान आ रहा है, आप बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हैं, या फिर वो आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा मैच्योर एनर्जी में देखता है कि आप हर बात में गुस्सा हो जाते हो, घर छोड़ने पे उतारू हो जाते हो, आप में मैच्योरिटी नहीं है। तो ये चाहते हैं कि आप घर छोड़ के ना आ जाए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, बच्चों के बारे में सोचे, रिश्ते में वापसी करें, ये आपको बहुत याद करते हैं, ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो रिश्तों में, क्योंकि ये पहले भी मैंने कहा कि जो जो चीजें इन्होंने रिश्तों में नहीं किया था अब वो करना चाहते हैं। रिश्ते में नई शुरुआत करना, स्टेबिलिटी, शादी, अगर शादीशुदा है तो शादी को बचाना, बच्चे के लिए सोचना। अभी आपसे ये खुद भी यही चाहते हैं। माफी मांगना पड़े तो मांगो, दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाएंगे, बच्चों के लिए रिश्ते में आइए। आप बहुत ज्यादा इनोसेंट एनर्जी में रहते हो, आपको थोड़ा सा मैच्योर एनर्जी में आना चाहिए, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। रिश्ते से मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो है रिश्तों में, इमोशन है, सब कुछ है, फिर भी आप रिश्ते छोड़ के जा रहे हो, या फिर इनको रिश्ते छोड़ के जाना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में था ये इंसान, या फिर आप थे, अब आप घर जा रहे हो उनको छोड़ के, तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में वापसी करें, स्टेबिलिटी को समझे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दूर कहीं किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए थे, अब आप घर जा रहे हो, आपका काम पूरा हो चुका है, अब आप वापसी कर रहे हो, तो ये चाहते हैं कि इनके साथ आप जुड़े रहो। और ऐसा नहीं है तो जिनका शादी वाला रिश्ता है, ये शादी में वापसी करने के लिए बोल रहा है। हो सकता है आप सेपरेशन में थे, आप अलग हो, आप गुस्सा करके घर छोड़ के चले गए थे, तो ये चाहते हैं कि आप वापसी करें, बच्चों के लिए वापसी करें,
इतना इमैच्योर एनर्जी में रिश्ता निभाया नहीं जा सकता। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एरीज। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एरीज यानी मेष राशि। हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप चाहते हो कि आपका कोई विश पूरा हो जाए बहुत जल्दी। हो सकता है आप बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हो, या फिर इनके साथ आपका शादी हो जाए। आप इनको अपना सोलमेट समझते हो, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपका विश पूरा कर दे। आपके पर्सन दो रिश्तों में नहीं रहे, या फिर आप खुद दो रिश्तों में हो, तो आप एक रिश्तों में आना चाहते हो। ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, आप रिश्तों में मेहनत करना चाहते हो। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी आपका विश है, और आप चाहते हो कि आप एक सही डिसीजन लो, आप उनके साथ नई शुरुआत करो, आप एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन आप दुविधा में हो, या फिर ये इंसान दुविधा में है। आप चाहते हो कि ये एक्शन ले, ये स्टेबल डिसीजन ले, रिश्ते को सही करे, ये आप उनसे उम्मीद कर रहे हो। या फिर आप चाहते हो कि आप रिश्ते को सही करो, आप सही डिसीजन लो, आप, लेकिन आपके पास दो रिश्ते हैं, तो आप जगलिंग कर रहे हो। मैंने एक बात अभी अभी कहा है कि कुछ लोग जो है घर से दूर रह के काम करते हैं, तो वहां आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़े होंगे। अब आपको आपका काम खत्म हो गया है, अभी आपको लौटना पड़ रहा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। देख लेते हैं आउटकम। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देखो म्यूचुअल एनर्जी जो है ना, आउटकम जो है ना बहुत अच्छा है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, कंप्लीशन। किसी के साथ ना रिश्ता पूरा हो गया है, और किसी के रिश्ता पूरा होने जा रहा है। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है। कोई एक बंदा या बंदी है जो किसी रिश्ते को पूरा कर रहा है, और किसी का रिश्ता पूरा नहीं हो रहा था, वो होने जा रहा है। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। किसी की बहुत दिनों की विश जो है वो पूरा होने जा रहा है। मैंने क्या कहा, किसी का दिल टूट रहा है, किसी के साथ रिश्ते पूरे हो चुके हैं और कोई घर वापसी कर रहा है। परिवार, बच्चे, शादी, इन चीजों में अब उनका दिमाग जा रहा है। चाहते तो है कि हमारे पास दो रिश्ते हैं, दो रिश्ते रहे, लेकिन ये नहीं हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में कोई किसी के साथ था, घर छोड़ के कोई किसी और के साथ रिश्ते में था, काम के सिलसिले में दूर रहते हुए किसी के साथ रिश्ता बनाया था, तो ये उसी का एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, टेम्परेंस, ये होना जरूरी है, और ये होके रहेगा। कोई घर वापसी कर रहा है। 10 ऑफ कप्स का जो भी सिचुएशन है ना, किसी के लिए रिश्ते कंप्लीट हो गया, और किसी का जो है विश पूरा हो रहा है, जो घर आ रहा है, जिनके बच्चे, रिश्ते, परिवार हैं, कंप्लीशन उनके लिए हो रहा है, और जो दर्द में है उनका रिश्ता उनके साथ खत्म हो रहा है, तभी ये रिश्ते छोड़ के घर वापस जा रहा है। सब कुछ होते हुए भी काम खत्म, घर वापस तो जाना ही पड़ेगा, तो कोई घर लौट रहा है। और टावर के कार्ड भी आ चुके हैं, क्योंकि ये अचानक से हो रहा है, और ये होना जरूरी भी है। और चीजें बैलेंस करने की कोशिश हमने बहुत किया, लेकिन नहीं हुआ, तो किसी के दिल टूट रहे हैं, किसी के घर जुड़ रहे हैं। मैं इसे अच्छा भी नहीं कह सकती, बुरा भी नहीं कह सकती। किसी का घर जुड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। किसी का दिल टूट रहा है, क्योंकि कोई किसी से दिल लगाया बैठा था, तो
अब वो बंदा या बंदी अपने घर लौट रहा है तो उनका दिल टूटेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम जो भी करते हैं उसका तो एंड जो है वो कभी ना कभी होता है, अच्छे बुरे हर काम के। देख लेते हैं गाइडेंस क्या कह रही थी। कम्युनिकेट क्लियरली। क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है, क्योंकि आधी बात मन में, आधी बात मुंह में, आधी पेट में, तो काम नहीं चलेगा। आप चाहते क्या हो, क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे फ्यूचर में, इस रिश्ते का क्या होगा, टावर का काढ़ा है। तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि फिर से क्या यह रिश्ता जुड़ सकता है, फिर से क्या ये आ रहे हैं, फिर ये क्या आपसे रिश्ता जोड़ के रखेंगे। ये कम्युनिकेशन आपको क्लियरली करना पड़ेगा। देख लेते हैं आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है ऐसे सिचुएशन में हमें समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। जो जिनके सपने टूट रहे हैं, जिनका रिश्ता पूरा हो चुका है, जिनको छोड़ के कोई जा रहा है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत हो सकता है। या जो छोड़ रहे तो किसी की मदद लीजिए, किसी से बात कीजिए, कोई रिश्तेदार, कोई, जैसा कि मैंने कहा, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई ऐसे दोस्त, कोई सलाहकार जो आपको सही राह दिखा पाए। तीसरा देख लेते हैं क्या आता है। यस, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव डेफिनेटली। कोई भी सिचुएशन इतना मतलब बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीजें होना ही था और ये हो गया है मेरे लाइफ में, तब धीरे धीरे आप क्या करोगे, खुद को उस सिचुएशन से बाहर लाने की कोशिश करोगे, और ये तो होना ही होना है। और जिनका भी सिचुएशन खराब था, रिश्ते से दूर थे, उनका घर वाला या घर वाली जो भी है, तो वो आ रहा है, तो उनके लिए तो सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।